नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के व्लॉग में। तो महाराष्ट्र में जो ट्रैकिंग कर रहे हैं या फिर सह्याद्री में जो ट्रैक करते हैं या फिर ट्रैकिंग का अपना जो जर्नी है वो स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनके बकेट लिस्ट में एक जो ट्रैक है वो हमेशा होता है, वो है कलावंतीन दुर्ग। एंड कलावंतीन दुर्ग सबको पता है, जो उसके थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है। पर उसके सामने जो किला है, जो फोर्ट है प्रभातगढ़, उसे हम लोग मिस कर देते हैं कहीं ना कहीं। एंड यही प्रभातगढ़ को आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी मैं उसी के बेस पे हूँ। एंड अभी अराउंड 7-10 बज चुके हैं। सो ट्रैक स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगता है। और इन दोनों ही किलों का जो बेस है ना वो सेम है। तो ये है कलावंतीन और उसके सामने ही प्रभातगढ़ है। वैसे ये दोनों जो है वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, महाराष्ट्र के। एंड यहाँ तक आने का जो लोकेशन है, जो लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और ये पूरा जो है वो पार्किंग स्पेस है। वैसे यहाँ पे ये जो स्टॉल्स है वो वीकेंड पे या फिर बारिश के मौसम में ज़्यादातर खुले रहते हैं, या फिर आप अगर थोड़ा लेट आओ सो खुले रहते हैं। तो एक्चुअली ना यहाँ पर 2 पार्किंग स्पॉट्स है, मेनली 2 व्हीलर के लिए। सो एक जो नीचे दिखाया वो है, एंड एक थोड़ा ही अभी आगे 10-15 मिनट चल के ना एक दूसरा पार्किंग का स्पॉट आता है, जहाँ तक ये पूरा ऐसे रोड जाता है। एंड उसके आगे जो है वो पत्थर वाली चढ़ाई या फिर जो मेन रूट स्टार्ट होता है। पर मैं सजेस्ट करूँगा कि अपना 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर नीचे ही रख देना, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग के चार्जेस लेंगे और जो दुकान है वो भी खुले रहते हैं। तो एक सेफ्टी रहती है कि वो एटलीस्ट नज़र रख पाए। अब ये जो चीज़ है ना वो मैंने कलावंतीन का जब ब्लॉग बनाया था, कलावंतीन दुर्ग जब भी हम लोग ने देखा था, तभी भी कही थी कि यहाँ पर आना नहीं है, दोनों में से कोई भी, कलावंतीन या फिर प्रभातगढ़, तो प्लीज़ जल्दी आना, क्योंकि जितना हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करना। और ये एक रीज़न है कि ये दोनों का जो ट्रैक ड्यूरेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। सो 2 से 3 घंटे है ऑलमोस्ट। इनफैक्ट प्रभातगढ़ के लिए और ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड अगर आपको पूरा घूमना है ना तो मिनिमम 5 से 6 घंटे तो लगने ही वाले हैं। तो बेटर है जल्दी आओ और अपना आराम से ट्रैक करो, ब्रेक ले के जाओ हमेशा की तरह। सो आज ना एक नई चीज़ करेंगे कि जैसे जैसे मैं कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन या लैंडमार्क पे पहुंचूंगा, तो मैं ऑन द वे पूरा जो है वो टाइम लॉग रखते जाऊंगा। एंड हो सके तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा एंड जगह जगह बताते जाऊंगा कि यहाँ से यहाँ आने तक कितना टाइम लग गया, ताकि आप लोगों को एक अंदाज़ा मिल जाए, एक आइडिया मिल जाए कि कितना टाइम लगने वाला है नीचे से एक से दूसरे लैंडमार्क तक जाने के लिए और ऊपर जाने के लिए, ऊपर घूमने के लिए। क्योंकि प्रभातगढ़ का ऐसा है ना, जो इसका प्लेटू है, पठार जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सो अगर आप लोगों ने पिछले वाले व्लॉग्स देखे होंगे तो लोहागढ़ या फिर विसापुर, उन दोनों का भी जो प्लेटू एरिया था ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। एंड वो घूमने के लिए उतना ही ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो यही है वो सेकंड पार्किंग लोकेशन। एंड यहाँ तक आने में 15 मिनट लग चुके हैं। और यही से जो है वो अभी जो ट्रैक का एक्चुअल रूट है वो स्टार्ट होता है। यहाँ से अभी प्लेन रोड पूरा ख़त्म, यहाँ तक जो है ये सेकंड पार्किंग है, वहाँ तक प्लेन रोड है। सो आराम से चल के आ सकते हैं। तो ये जो शॉप है वो एक और रेस्टिंग स्पॉट है। एंड अभी ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं। सो 45 मिनट्स लग गए यहाँ तक आने के लिए। अभी यहाँ से प्रबलमाची जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। और प्रबलमाची तक आने का जो रूट है ना वो बहुत सिंपल है। एक ही जो रोड है वो आपको फॉलो करते जाना है एंड ऊपर तक आ जाओगे आप लोग। वैसे रास्ते में बहुत सारे जो है वो स्टॉल्स भी है। सो कभी ऐसे कुछ लगे कि नहीं समझ में आ रहा है एंड अगर स्टॉल्स चालू हो गए तो उनको भी पूछ सकते हो। अब फाइनली प्रबलमाची तक आ गए और टाइम हो गया अराउंड 8:10। अभी यहाँ पर जब आते हो तब समझ जाना कि ऑलमोस्ट आपका 50% ट्रैक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और 50% जो है वो एक्चुअली प्रभातगढ़ के लिए, कलावंतीन के लिए थोड़ा कम टाइम लगेगा। यहाँ से भले ही दिख रहा है कि कलावंतीन काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, पर जब भी हम लोग ये पॉइंट पे जाएंगे ना प्रभातगढ़ पे, जहाँ से कलावंतीन दूर दिखता है, सो वहाँ से हाइट का जो है वो आप लोगों को अंदाज़ा आ जाएगा
कि प्रबलगढ़ के सामने जो है वो कलावंतिन कितना छोटा दिखता है। तो गांव में आके ना रूट डिवाइड होता है, एक लेफ़्ट में जाता है जो कलावंतिन है एंड जो राइट वाला है वो प्रबलगढ़ के लिए जाता है। सो सामने ही बोर्ड है, आप लोग आराम से देख सकते हो। तो वैसे एक और रूट जो है वो प्रबलगढ़ के लिए जाता है एंड वो कलावंतिन के तरफ जो ऊपर रूट है वहाँ से बीच में से ही है, जो पूरा प्रबलगढ़ का जो पहाड़ है उसके साइड से ही नैरो वो रूट जाता है। अब यहाँ पे कैसे है ना कि क्योंकि एक छोटा सा प्लेटो जैसे ही है, तो यहाँ से मल्टीपल रूट्स जा रहे हैं प्रबलगढ़ के लिए एंड वो रूट एक्चुअल में आके एक ही जगह पे कनेक्ट हो रहा है। सो ये जो ओपन एरिया है वहाँ पर, तो आप लोगों को या तो पेड़ों पे झाड़ियों पे ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पे रिबन्स लगाई है कि नहीं, या फिर पत्थरों पे नीचे मार्किंग्स है। सो वो फॉलो करते करते जाना है आगे। और जिस रूट की मैं बात कर रहा था ना वो यहाँ से जा रहा है पूरा ऐसे, और ये जो बीच में रिज जैसा है ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा शॉप है, तो वहाँ पर आके ख़त्म होता है एंड वहीं से जो है प्रबलगढ़ का जो महादरवाज़ा है वहाँ तक रूट जाता है। अभी हम लोग को यहीं से अंदर से जंगल से जाना है एंड वहाँ से पूरा जो है वो स्टीप क्लाइंब है। अब प्रबलगढ़ का साइज़ तो देख ही लिया होगा कितना बड़ा है, और यही एक रीज़न है कि मैं बोल रहा था कि जल्दी स्टार्ट करना, क्योंकि ये एक साइड है एंड ऐसा ही पूरा दूसरे साइड भी है। सो बहुत ज़्यादा घूमना है एंड जो चीज़ है ना वो दूर दूर है। सो मिनिमम एक डेढ़ किलोमीटर का डिस्टेंस है जो प्लाटू पे जो राजवाड़े है या फिर जो कलावंतिन पॉइंट है उन सब में। तो एक और जो लैंडमार्क है वहाँ तक पहुँच गए एंड अभी ऑलमोस्ट 8:40 हो गए। सो नीचे से पूरा यहाँ तक आने के लिए स्टॉल तक 1.5 घंटा लग गया है एंड जो रूट मैंने बताया था कलावंतिन के लिए जाता है बीच में से ही। सो यहाँ पे कलावंतिन है एंड ये पत्थर के साइड से ही पूरा जो है वो प्रबलगढ़ के साइड से पूरा रूट जाता है कलावंतिन के लिए। और अभी जो प्रबलगढ़ का रूट है वो इसी दुकान के जो है वो पीछे से है। यहाँ से भी एक्चुअली है, पर ये क्योंकि बारिश में जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी बहता है, सो यहाँ पे रास्ता काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टीप है और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट पैच है। तो एक्चुअली ये पैच जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप है और काफ़ी ज़्यादा पत्थर वाला पैच है। इनफैक्ट यहाँ से पूरा ऐसे और नीचे है पूरा स्टीप, और अभी ऊपर तक पूरा ऐसे ही है थोड़ी देर तक। तो अभी ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद जो गढ़ का मुख्य दरवाज़ा है तो वहाँ तक आ गए हैं। यही है एंट्रेंस, और 9:15 बज चुके हैं अभी एंड इससे थोड़ा ही ऊपर जो है अभी गढ़ का जो किले का जो एक्चुअली प्लेटू है जहाँ से पूरी चीज़ें घूमनी है, चीज़ें देखनी है, वो स्टार्ट होता है। तो अब ऊपर आने के बाद 2 ऑप्शन है आपके पास। तो जो लेफ़्ट में रूट जाता है वो कलावंतिन व्यू पॉइंट के तरफ जाता है एंड जो राइट की तरफ जाता है सो वो है जो काला बुरुज है या फिर बोरीची सोन जो है और जो राजवाड़े आगे, सो वहाँ पे जाता है। एंड हम लोग पहले वही देख के आने वाले, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं तीनों वो काफ़ी दूर दूर है एंड कलावंतिन पॉइंट थोड़ा पास में है जो मेन एंट्रेंस है वहाँ से। सो काला बुरुज की तरफ जाते वक्त ही ये जो राजवाड़े है वो है एंड ऐसे आगे और भी है। और वैसे तो अभी इनकी हालत जो है वो इतने सालों के बाद बहुत ख़राब है। तो अंदर तो नहीं जाऊंगा अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया कवर करना है। तो यही लास्ट राजवाड़ा है एंड जो गणेश मंदिर है और काला बुरुज है उसकी तरफ उसके सामने से ही ऐसा रूट जाता है। तो 5-10 मिनट बाद ही ना गणेश मंदिर तक पहुंच जाते हैं एंड इसी के साइड से जो है वो रूट है जो काला बुरुज तक जाता है। तो यही है गणेश मंदिर। वैसे पहले यहाँ पे ना रूफ था ऊपर, तो लास्ट ईयर जब मैं आया था तभी, पर अभी नहीं है। तो ये लैंडमार्क याद रखना, जो लेफ़्ट वाला है एरो जो है वो जा रहा है काला बुरुज की तरफ एंड ये जो यहाँ से बीच में से रूट जा रहा है ना वो बोरीची सोंड की तरफ एंड गणेश मंदिर का रूट फिर से पीछे जा रहे हैं। तो ये वैसे यहाँ पे बोर्ड लगा है एंड बोरीची सोंड काफ़ी नज़दीक है यहाँ से, तो पहले वो देख के आते हैं। वैसे रूट इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ढूंढने के लिए, पर
एक एडवाइस है कि अगर प्रभागढ़ कभी पहले आए नहीं हो या फिर कभी सोलो ट्रैकिंग नहीं की है तो ट्राई करना कि यहाँ पे किसी को साथ में लेके आओ, क्योंकि शायद फर्स्ट टाइम जो है वो रूट ढूंढने में टाइम लगे या फिर कंफ्यूजन हो। पर एक चीज़ अच्छी है, यहाँ पे जगह जगह पे मार्किंग्स है एंड जो ट्रैकर्स है पहले आए थे उन्होंने जो है वो यहाँ पर बॉटल्स भी लगाई है, जो पेड़ है उन पे या फिर पत्थरों पे मार्किंग्स है, रिबन्स है जगह जगह। एंड एक और चीज़ आप लोग कर सकते हो कि गूगल मैप पे अपना लोकेशन ऑन करके ट्रैक करते रहना, सो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और एक और चीज़ जो आप लोगों को यहाँ पर दिखानी थी प्रभागढ़ पे, वो मैंने बाकी फोर्ट्स पे या फिर जहाँ पे थोड़ा सा जंगल है वहाँ पे नहीं देखी थी, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ये एंट हिल्स। तो कैमरा में यहाँ पे काफ़ी वाइड व्यू दिख रहा है, पर एक्चुअल में ये ना मेरे हाइट से भी ज़्यादा बड़ा है। और ऐसे ना यहाँ पे जगह जगह पे है, सो दोनों भी तरफ काफ़ी ज़्यादा है। तो फाइनली जो आ गए हैं बोरीची सोन की तरफ, एंड इसका नाम ये पड़ा है क्योंकि ये हाथी की सूंड की तरह ऐसा पूरा नीचे जाता है, उसी के वजह से इसका नाम जो है बोरीची सोन पड़ा है। वैसे काला बुरुज जो है वो ऐसा पूरा घूम के उस साइड में है प्रभागढ़ के, ये पूरा प्रभागढ़ ही है। और आज विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है, फिर भी यहाँ पे ईर्षागढ़ दिख रहा है, उसके पीछे है मोरबी डैम। थोड़ा आगे जाके और देखते। सो ये लास्ट पॉइंट है एंड अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 9:45। सो जो मुख्य दरवाज़ा है वहाँ से ऑलमोस्ट आधा घंटा लग सकता है यहाँ तक। तो प्रभागढ़ जो है ना वो बहामनी सल्तनत ने बनाया था, और एक तरफ से इसका जो है वो यूज़ होता था जो उत्तर कोंकण रीजन है उस पर नज़र रखने के लिए। और जब बहामनी सल्तनत ख़त्म हुई तब ये चला गया था अहमदनगर सल्तनत के पास। एंड वैसे इसका जो पहले का नाम है ना वो मुरंजनगढ़ है, पर जब ये मराठों ने जीत लिया था, मराठों के अंडर आ गया था, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसका जो नाम है वो प्रभागढ़ रख दिया। और जैसे हम लोग सबको पता है कि पुरंदर की जो ट्रीटी हुई थी उसमें शिवाजी महाराज को अपने 23 किले देने पड़े थे, जिनमें से एक ये भी था जो मुग़लों के पास गया था। अब वैसे इसका एक और इंटरेस्टिंग किस्सा मैंने सुना है कि ब्रिटिशर्स जो है ना वो एक हिल स्टेशन के लिए जगह ढूंढ रहे थे एंड तभी इसके बारे में सोचा था, पर क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी है, वाटर सोर्स जो है वो इतना ज़्यादा है नहीं, तो उसी के वजह से उन्होंने जो माथेरान है यहाँ पर सामने सो उसको चुना। क्योंकि अगर कोई आप लोग में से माथेरान गया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो लोग स्कारलेट लेक तो देखा ही होगा वहाँ पे, एंड वो लेक अपने आप में बहुत बड़ा है। तो फिर से अभी जो डाइवर्जन है वहाँ पे आ गया हूँ। वैसे लास्ट टाइम जब मैं आया था ना तभी बोरीची सोन जो है वहाँ पे गया था। काला बुरुज में नहीं गया था क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि उस दिन कलावंतिन भी गया था एंड उसके बाद यहाँ पर आए। तो अभी ये साइड जो है वो मेरा भी फर्स्ट टाइम है एंड देखते हैं, अभी रूट थोड़ा ढूंढ के जाना पड़ेगा। वैसे तो जो ट्रेल है वो काफ़ी विजिबल है। सो फिर से एरो, और ये जो है वो गणेश मंदिर और वो सब जो बोरीची सोंड है वहाँ से जो रूट आता है वो ये है। एंड अभी यहाँ पे सीधा जो है वो काला बुरुज की तरफ रूट जाता है। तो काला बुरुज के तरफ जाते वक्त एक रूट दिखता है एंड यहाँ पे बोर्ड है वैसे, सो उस पर पढ़ा मैंने कि ये जो रूट है सो यहाँ से अभी थोड़ा ही दूर है एक डोर है जो कनेक्ट होता है पूरा ईर्षागढ़ तक। तो ऑलमोस्ट आधा घंटा लग चुका है काला बुरुज पे आने के लिए। एंड यहाँ पे पीछे एक छोटा सा वाटर टैंक है। अभी थोड़ा आगे जा रहा हूँ और देखता हूँ, क्योंकि काला बुरुज जो है ना वो एक्चुअली नीचे के साइड में, सो यहाँ से वो दिखेगा नहीं। तो ये जो दिख रहा है यही काला बुरुज है एंड अभी पता नहीं यहाँ तक जाने का रूट कहाँ पे है, सो वो ट्राई नहीं करूँगा। वैसे यहाँ पे ईर्षागढ़ भी काफ़ी क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे है मोरबी डैम
एंड ये जो है ये पूरा है माथेरान। और उसके पीछे छोटा सा यहाँ पे जो दिख रहा है विकटगढ़ यानी पेप फोर्ट। और यहाँ पे ना पक्का यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा कैमरा में, सो यहाँ पे ही सोंदाई फोर्ट है। वैसे जब कलावंतिन के पॉइंट पे जाएंगे ना, सो ये जो साइड का व्यू है वो और अच्छा दिखेगा। तो अब लास्ट एक पॉइंट बचा है जो जहाँ से कलावंतिन दुर्ग का व्यू मिलता है। और अब तक जैसे देखा कि प्रबलगढ़ पे जो है वो बहुत ज़्यादा चलना है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। एंड एक चीज़ जो यहाँ पे राहत देती है ना, वो है यहाँ का जो फॉरेस्ट कवर है। सो बहुत घना जंगल है एंड उसके वजह से ऑलमोस्ट हम लोग छाँव में ही घूम रहे हैं, जिसके वजह से इनफैक्ट अप्रैल चल रहा है फिर भी इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी नहीं हो रही है, क्योंकि काफ़ी अच्छी ठंडी हवा आ रही है। और एक और चीज़ जो है मुझे नहीं लगता कि बारिश में जो लोग हैं वो बाकी जो दोनों पॉइंट्स है सो वहाँ पे जाते होंगे, क्योंकि अभी जो जंगल है वो इतना घना है, तो बारिश के मौसम में तो और ज़्यादा झाड़ियाँ बढ़ जाएगी। और सजेस्टेड भी नहीं है कि वो साइड जाओ। तो मोस्टली जैसे लोग मेजॉरिटी जो भीड़ होती है ना, वो ये कलावंतिन व्यू वाले साइड ही होती है। सो मेन एंट्रेंस से ऑलमोस्ट 15-20 मिनट का वॉक है यहाँ तक कलावंतिन पॉइंट के लिए। और बहुत सही व्यू है यहाँ से। और अभी दिखाता हूँ एक्चुअली जो कलावंतिन दुर्ग का जो साइज़ है ना वो, एंड बाजू के जो किले हैं वो दिखते हैं। सो नीचे से जो इतना बड़ा दिखता है वो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा छोटा है प्रबलगढ़ से कलावंतिन दुर्ग। और इसका जो स्टेयर्स है ना वो भी काफ़ी अच्छे से विजिबल है यहाँ पर। वैसे आज ऊपर कोई ज़्यादा है नहीं। एंड अभी एक एक करके यहाँ से जो किले दिखते हैं वो देख लेते हैं। सो ये जो सामने है वो है माथेरान, उसके पीछे ही साइड वहाँ पर है। सो ये जो दिख रहा है वो है पेप फोर्ट विकटगढ़। और ये जो लाइन है वो है नाकिंड रिज, एंड उसके ही साइड में है चंदेरी फोर्ट। तो अभी ट्रैकिंग रूट जो है ना वो एक बार दिखाता हूँ। सो अराउंड यहाँ पे है पार्किंग, और फिर पूरा जो ये ऐसा घूमकर ये है पूरा प्रबल माची जो है। एंड यहाँ से अंदर जो रूट जाता है सो एक जाता है कलावंतिन, एंड पीछे पूरा घूमकर जो है वो प्रबलगढ़ तक आता है। और अभी टाइम हो गया अराउंड 11:30 सुबह 7:15 बजे चालू किया था। सो 4 घंटे हो चुके हैं। देखते हैं अभी शायद नीचे जाने के लिए और 2 घंटे लग जाएंगे। तो अभी ऑलमोस्ट 1 मिनट में ट्रैक का जो बेस है वो आ जाएगा। और ऊपर से पूरा यहाँ तक आने में ऑलमोस्ट अभी 1.5 घंटा लग चुका है। एंड अभी टाइम जो हो रहा है वो है 1:15। सो पूरा जो ट्रैक है उसका ड्यूरेशन हो गया अभी 6 घंटे। एंड आज का व्लॉग अभी यहीं पर एंड करूँगा। और आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। एंड कुछ भी आपको शेयर करना है अपने ओपिनियंस या फिर कैसा लगा ये, सो वो कमेंट्स में लिखना। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।